धर्मशाला विधानसभा गेट और परिसर में लगाए गए खालिस्तानी झंडे के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और इस मामले में तेजी से जांच कर दोषियों को शीघ्र पकड़ा जाएगा। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और मामले के दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी दलों द्वारा सरकार को इसे मामले में दोष देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदेश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए इसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। कांग्रेस के एनआईए से जांच करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी शुरुआती जांच चल रही है और अभी इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले के सवाल के जवाब में कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और एफआईआर होने के तुरंत बाद पेपर रद्द करना ही सरकार की गंभीरता दर्शाता है। पेपर लीक मामले में भी निष्पक्ष जांच की जाएगी। जहाँ तक धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडा और वो खालिस्तान का लिखना, ये शरारत जिसने भी की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। एसएचटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी पहले ये कौन लोग थे उनको पकड़ा जाए, उन तक पहुंचा जाए और निश्चित रूप से उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगी, इस बात को मान करके चलिए। और जहाँ तक उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, मैं कह रहा हूँ कि चाहे कहीं भी हो हम उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो कार्रवाई होगी वो बहुत ऐसी सख्त कार्रवाई होगी ताकि वो उसका एक संदेश चला जाए। सर, इस पर कांग्रेस निकल आया है क्या? शुरुआती जांच में कुछ निकल कर आया? अभी कोई लीड? देखिए, अभी तक इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है क्योंकि आज ही एफआईआर दर्ज हुई है। आज ही एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हुई है। ऐसे में जब तक कुछ ठोस चीज़ हमारे हाथ में नहीं लगती तब तक के लिए नहीं कहेंगे कुछ भी, लेकिन इतना ज़रूर है कि नहीं बचेंगे जो लोग हैं। कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट भी किया है इस विषय पर और कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। जो कांग्रेस विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो पुलिस है, पुलिस एंड गवर्नमेंट इज़ बिजी इन डांसिंग। जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन डीजीपी और एक मंत्री डांस कर रहे थे और वो संवेदनशील नहीं है, ये उनका आरोप है। और उन्होंने कहा है कि एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, अपनी अपनी बात राजनीतिक दृष्टि से सब लोग कह रहे हैं, मैं उन बातों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। जैसे ही हमको थोड़ी सी जानकारी सारे मामले को लेकर के मिली कि ऐसी संभावना, ऐसी शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पेपर लीक हुआ जो कांस्टेबल का, हमने तुरंत इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा कि आप पता करिए और जब और ज़्यादा पता करने की कोशिश की तो उसमें कुछ चीज़ें फैक्ट्स के साथ दिखने लगी। पहला काम हमने ये किया कि तुरंत रात को ही हमने कह दिया एफआईआर दर्ज करिए और दूसरी बात, सुबह 9 बजे 9:30 बजे मैंने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो रिटन टेस्ट कांस्टेबल के लिए 22 मार्च को किया गया था उसको हम रद्द करते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी। सीधी सी बात, अगर इस सारे मामले को लेकर के अगर हम संजीदा नहीं होते तो रद्द नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चलती रहती। लेकिन हमने कहा कतई भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर उंगली किसी ने खड़ी की है, उठाई है इस सारी बात को लेकर के, सारे प्रोसेस को लेकर के, इसको निष्कर्ष पर पहुंचाना और निष्कर्ष तक तभी पहुंच सकते थे जब इसका रिटन टेस्ट जो हुआ था उसको तुरंत प्रभाव से हम उसको रद्द करते। खालिस्तान वाले जो मुद्दे पे उन्होंने एनआईए से मांग की, जांच की मांग की है। सारी चीज़ों को लेकर के हम बहुत 1-2 दिन के अंदर अंदर आगे बढ़ करके क्या इनपुट आता है उस सारी चीज़ को लेकर के। सर, नेता प्रतिपक्ष ने भी आपके विषय में बड़ी गंभीर टिप्पणियां की हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष ने उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में एक गुड़िया केस हुआ था जिसने तख्ता पलट कर दिया था, परंतु जयराम जी के राज में तो हर एक चीज ही संदेह के घेरे में है, चाहे भर्तियां हो, चाहे हत्याओं के मामले हों। उनको इस बात को समझना चाहिए, इस बात और उस बात में रात दिन का अंतर है।
अगर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया में थोड़ी सी भी हमको ऐसी लगी संभावना कि इसमें गड़बड़ हुई है, तो हमने तुरंत जो है रिटन टेस्ट को रद्द करने का निर्णय लिया। अगर गड़बड़ी किसी ने की है तो उनकी सारी मंशाओं पर पानी फेर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ में हम इस बात पे भी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें दोषी कौन है, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। वो तो अपने उस कार्यकाल में जो है वो उस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ों को उलझाते रहे, और इन्वेस्टिगेशन में एक आदमी को जो है वो जेल के अंदर ही उसकी हत्या कर दी गई। इन सारी बातों को खोलेंगे तो बहुत बोलना होगा हमको, और इसलिए मुझे लगता है कि उनको इस जुबान की कीमत बहुत महंगी पड़ेगी, और पड़ गई है उनको। और जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, जिस तरीके से जो बड़े फन्ने का बन करके चले हुए थे, उनको अपने आप अपनी औकात मालूम पड़ गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। उनकी पार्टी ने उनके बारे में क्या निर्णय किया, सिर्फ इतना ही कहना। सर, विक्रमादित्य ने जो खालिस्तान वाला मामला है, उन्होंने कहा है कि इसमें संदेह है कि जो इश्यूज हैं, मेन इश्यूज हैं, उनसे डाइवर्ट करने का भी एक प्रयास हो सकता है। गवर्नमेंट इस लेवल पे भी जांच करे। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, एक तो इस सारे मामले को राजनीतिक दृष्टि से देखना ही नहीं चाहिए। घटना घटित हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता थी वो कदम उठाने के लिए हमने निर्णय कर लिया है। और इसके अलावा जहां भी वो लोग जो दोषी इसमें पाए जाएंगे, जो कार्रवाई करने की दृष्टि से, जिसमें हम कह रहे हैं कि कतई भी छूट नहीं मिलेगी, सख्त कार्रवाई होगी। और इस बात को लेकर के मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता है। सर, इसके अतिरिक्त आज भाजपा की मीडिया सेल की बैठक है, क्या ये चुनाव की तैयारियां हैं, किस तरह? स्वाभाविक रूप से हम चुनावी वर्ष में हैं, और चुनावी वर्ष में हमारा जो है मीडिया का काम अच्छा होना चाहिए। आप लोगों तक ठीक जवाब पहुंचे, ठीक तरह से जानकारी पहुंचे, इन सारी चीज़ के लिए कर रहे हैं। थैंक यू।